धर्म के लिए हम लड़ते रहेंगे। ये मिशनरी जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक हम लोग जाएंगे। मैंने कहा ना, हम धर्म के लिए लड़ने वाले लोग हैं। वो कह रहा हार गया बजिंदर सिंह, हम जीत गए। मेरे उसने ये नहीं कहा, उसने कहा क्रिश्चियन लोग हार गए और हम जीत गए। तो मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। भाई साहब, बजिंदर सिंह ना कभी हारा और ना कभी किसी को जीतने दिया। मैं कह रहा हूं कि मैं छत्तीसगढ़ में आ रहा हूं, बॉल तेरे हाथ में होगी, बैट मेरे हाथ में होगा। बेटे पता लग जाएगा कि कौन जीतता है और कौन हारता है। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे प्रॉफिट जी ने मीटिंग रुकवाने वालों को सामर्थ्य जवाब दिया। जिसे सुनकर सचमुच आप भी बहुत हैरान हो जाओगे, इसलिए आप उस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चाहेंगे लड़ाई जीते नहीं है, ये तो हिंदू धर्म के लिए हम लड़ते रहेंगे। ये मिशनरी जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक हम लोग जाएंगे। मैंने कहा ना, हम धर्म के लिए लड़ने वाले लोग हैं। भाई साहब, बजिंदर सिंह ना कभी हारा और ना कभी किसी को जीतने दिया। पहली गेंद पे छक्का मारता हूं, वो देखो, दिखाओ जरा, दिखा इनको, ये देखो गेंद आ रही है और ये आगे बढ़ के मारा छक्का। मैं कह रहा हूं कि मैं छत्तीसगढ़ में आ रहा हूं, बॉल तेरे हाथ में होगी, बैट मेरे हाथ में होगा। बेटे पता लग जाएगा कि कौन जीतता है और कौन हारता है। मैं कह रहा हूं कि मैं ऐसा व्यक्ति नहीं, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। अगर आप मुझे गालियां बकें, अगर आप मुझे कुछ भी कहें, मैं बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन अगर मेरे परमेश्वर को और हमारी कौम को अगर कोई ऐसे चैलेंज करे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूं कि इजराइलियों को चैलेंज कर रहा था, दाऊद आगे आया और दाऊद ने कह रहा कि गोलियत को हराने के लिए एक पत्थर से ही उसको मार दिया। याद रखना कि परमेश्वर को जो ललकारता है, कह रहा है कि वो अपने लिए बहुत मुसीबत को खड़ा करता है। तो याद रखना भाई साहब, मैं कह रहा हूं कि जो भी कोई है, तो मैं उनको कह रहा हूं कि बजिंदर सिंह ने हार नहीं कभी मानी, क्योंकि यीशु मसीह मेरा जीत चुका है। वो हम हारे हुए नहीं, हम जीते हुए हैं। यीशु मसीह जीता हुआ है, शैतान हारा हुआ है। और इसी समय आपको विश्वास करना है कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। एक बार और बैटिंग दिखा दे मेरी, जरा एक बार और बैटिंग दिखा दे। देखो भाई साहब, छक्का मारना मुझे भी आता है। मैंने हथियार, कहते हैं ना, किसी ने कहा हथियार हमने छोड़ दिए हैं, लेकिन हम हथियार ना पकड़े ना छोड़े। लेकिन मैं कह रहा हूं कि हमने बैट और बॉल हमने भी चलाना सीखा है, कि छक्का मारना हमें भी आता है भाई साहब। वो देखो कहा जा रही है गेंद। तो याद रखो कि ये सब कुछ टाइम पलटने में देर नहीं लगता, परमेश्वर जानता है। लेकिन हम माफ करने वाले व्यक्ति, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। हम माफ करते हैं व्यक्ति को, बस कर हम माफ करते हैं व्यक्ति को, हमने माफ कर दिया। पवित्र आत्मा चाहता है, लेकिन याद रखना कि माफ करने वाला व्यक्ति जीतता है। और देख लेना, छत्तीसगढ़ में मैं भी जीत कराऊंगा यीशु के नाम में। तो परमेश्वर का आत्मा काम करेगा आपकी लाइफ में, आप कहीं पर भी हो। मैं कह रहा हूं कि हमारा युद्ध जो है, कह रहा है किसी मांस और लहू से नहीं है, किसी इंसान से नहीं है, किसी जात से नहीं है, किसी धर्म से नहीं है। हमारा युद्ध जो है वो शैतानी ताकतों से है, जो कह रहा है कि संसार में, कह रहा है लोगों को पाप में डालती हैं, जो संसार में लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा कराती हैं, जो संसार में कहता है लोगों को एक दूसरे का बैरी बना देती हैं। हमारा भी भाई है तू, जो हमारे साथ जो झगड़ रहा है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है कि जो पास्टरों को पीट दिया, पास्टरों के साथ वो कर दिया, लेकिन परमेश्वर का आत्मा किसी ना किसी व्यक्ति को इस्तेमाल करता है। कोई दाऊद आपके लिए जरूर खड़ा होगा। तो परमेश्वर आपके लिए कह रहा है कि इस्तेमाल करेगा। कह रहा है कि आज आपको कह रहा है इन चीजों का याद रखना है कि हमें, कहता है कि हम माफ कर देते हैं, ताकि क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पलटा परमेश्वर लेता है, कोई इंसान नहीं। तो पवित्र आत्मा जानता है परमेश्वर ने क्या करना है क्या नहीं करना, उसका टाइम फिक्स है। लेकिन आपको इन चीजों का ध्यान रखना। कह रहा है कि अगर जैसे फल पेड़ के अंदर से निकलता है, उसी तरह जब दूसरों को माफ करते हैं तो हमारी आशीषें हमारे अंदर से निकलती हैं। याद रखना कि इसलिए हमें मालूम है कि हमें परमेश्वर से कौन सा फल किस महीने में लेना है, कौन सा फल कहां लेना है, कौन सी नौकरी लेनी है, कौन सी आशीष लेनी है। तो आपको पेड़ को मालूम है, कह रहा है पेड़ के अंदर से फल निकलता है। तो हमें भी मालूम है कि हमारे अंदर से आशीष कब निकलेगी, जब हम एक दूसरे को माफ करते हैं। तो इसी समय मैं कह रहा हूं कि हर दुश्मनी को माफ करो, शत्रु को क्षमा कर दो। जो भी कोई है आपके जीवन में, कोई बीच में ऐसा व्यक्ति है, तो उसे क्षमा कर दो। मैं कह रहा हूं जो घमंड करते हैं कि नहीं, कहता कि मैं मीटिंग नहीं होने दूंगा, मैं बड़े काम नहीं, मैं ये नहीं करने दूंगा, मैं वो नहीं करने दूंगा। कैलेंडर संसार में ना जाए, जितने भी कैलेंडर हैं वो उनके 365 दिन होते हैं। एक रोज तारीख पर तारीख कैलेंडर सबकी तारीख बदलता है, तारीख पर तारीख। लेकिन कह रहा है कि 365 दिन के बाद वो कैलेंडर कचरा बन जाता है। एक दिन इंसान भी कचरा बन जाएगा। इसलिए आप अपने आप के अंदर घमंड ना करें कि आप कौन है, परमेश्वर से बड़े नहीं है। परमेश्वर चाहता है, कहता है कि आप लोग, कहता है कि एक दूसरे को, कहता है कि आगे बढ़ाना सीखें, एक दूसरे की मदद करना सीखें। परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार तब करेगा, कह रहा है कि जब आप दूसरों को क्षमा करें। आप इस वीडियो को छोड़ के ना चाहे, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने
और आप और मैं प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते जाए। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।